Hey folks, welcome to our channel FinRibus। ये है एपिसोड 12 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं आज टाइप्स ऑफ बैंक्स। ओके, हम देखेंगे शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, डिफरेंस क्या है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। ओके, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक देखेंगे। ओके, कैसे फंक्शन करते हैं ये भी देखेंगे हम। ओके, इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ बैंक्स के साथ परस्यू करें, हमेशा की तरह रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने प्रीवियस एपिसोड्स में ये जो सीरीज चल रही है हमारी फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी की, हमने पहले स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस किया है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का वो डिस्कस किया है। फिर उसमें हमने स्ट्रक्चर में देखा कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। ओके, ये सारे स्ट्रक्चर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। उन स्ट्रक्चर्स में से हमने रेगुलेटरी बॉडी से इन डेप्थ डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसमें मार्केट रेगुलेटर में हमने डिस्कस किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हमने सेबी डिस्कस किया, स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस किया। ओके, हमने IRDA डिस्कस किया, हमने PFRDA डिस्कस किया। ये सारे मार्केट रेगुलेटर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था। सेकेंड स्ट्रक्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखे। उसमें हमने बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिस्कस किया, NBFCs डिस्कस किए, और इसके अलावा भी जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उसको डिस्कस किया। ओके, हमने बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन, मैनेजमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ओके, फिर हमने देखा लाइसेंसिंग का प्रोसीजर, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, बैंकिंग बिजनेस को परस्यू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सब हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया प्रीवियस एपिसोड में। ओके, आज डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिकली टाइप्स ऑफ बैंक 2 कैटेगरी में डिवाइड है, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक इन द सेंस जो बैंक सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 में लिस्टेड है उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, और जो नहीं लिस्टेड है उन्हें नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। ओके, अब शेड्यूल्ड बैंक इन द सेंस जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया कि एटलीस्ट उनका पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज होना चाहिए। ओके, या और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे SBI, उसके एसोसिएट्स। ओके, नेशनलाइज्ड बैंक कोई भी, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक जो भी है। ओके, ये सब क्या है, ये शेड्यूल्ड बैंक है। ओके, नॉन शेड्यूल्ड बैंक में जो सेकंड शेड्यूल में नहीं आते हैं, स्पेशली लोकल एरिया बैंक हैं, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। ओके, अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक के ना होने का क्या मतलब, जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक में RBI के जनरल रूल्स जो है रेगुलेट करने वाले वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं शेड्यूल्ड बैंक में, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक में जनरल रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। ओके, और जैसे कि फॉर एग्जांपल CRR वगैरह कितना मेंटेन करना है RBI के पास, वो जनरल रूल ना अप्लाई करके मेंटेन करना पड़ता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक को भी, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि वो CRR डिपॉजिट करें RBI को। ओके, सो इस तरह के रूल्स में चेंजेस होते हैं शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के। हम डिफरेंस देख लेते हैं कि शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। ओके, शेड्यूल्ड बैंक सब्जेक्ट टू रूल्स मेड बाय द RBI। ओके, RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से शेड्यूल्ड बैंक वर्क करते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर नॉट सब्जेक्ट टू जनरल रूल्स ऑफ RBI। ओके, शेड्यूल्ड बैंक जो है वो मनी बोरो कर सकते हैं RBI से एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक के साथ ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट एन इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, शेड्यूल्ड बैंक क्लियरिंग हाउस के मेंबर हो सकते हैं, पर नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं हो सकते। ओके, सो बेसिकली ये डिफरेंस था शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक में। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो जो बैंक्स हैं वो इन सारी कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसे सेंट्रल बैंक RBI, commercial banks, cooperative bank, regional rural bank. Okay, local area bank, specialized bank, small finance bank and payment banks. Okay, डिस्कस कर लेते हैं हम इन सारी बैंक्स को वन बाय वन। ओके, सेंट्रल बैंक इन द सेंस RBI,
ओके अगर आरबीआई की इन डेप्थ डिस्कशन करनी है तो प्रीवियस एपिसोड में जो हमने आरबीआई को एज अ मार्केट रेगुलेटर डिस्कस किया, तब आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। वहां पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि आरबीआई के कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे फंक्शन करता है, कैसे कंट्रोल करता है, उसके जो मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी हैं, किस तरह से मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स को फॉलो करता है, जैसे बैंक रेट इंक्रीज करके, डिक्रीज करके, फिर सीआरआर इंक्रीज डिक्रीज करके, एसएलआर को मेंटेन करना, फिर रिवर्स रेपो रेट को किस तरह से फ्लक्चुएट करता है। ओके क्वालिटेटिव टूल्स में हम मोरल सुएशन या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इस तरह की कैटेगरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ओके सो अगर सेंट्रल बैंक के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करना है तो आप उस एपिसोड का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले से भी डिस्कस कर रखा है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल सिस्टम को। ओके मनी इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फोर्स करता है, ओके असिस्ट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन भी करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके फिर वो बैंकर्स का भी बैंक है, क्योंकि बैंक को भी लोन प्रोवाइड करता है, उनको असिस्ट करता है, उनको रेगुलेट करता है। ओके तो इस तरह से सेंट्रल बैंक अपना लीड रोल प्ले करता है ताकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारी अच्छे से मैनेज हो और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, फंड मोबिलाइजेशन हो। ओके सो सेंट्रल बैंक इस तरह से अपना फंक्शन करता है पूरी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक इन द सेंस उनका मेन जो मोटो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। ओके ओन बाय गवर्नमेंट के थ्रू ओन होते हैं, स्टेट के थ्रू ओन होते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज के थ्रू ओन होते हैं। ओके रूरल और अर्बन सारे सेक्टर्स को देखते हैं ये। ओके इनका मेन पर्पस होता है कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। सो इनका पब्लिक डिपॉजिट्स इनका मेन सोर्स ऑफ फंड होता है। ओके ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ओके फिर ये कंसेशनल रेट पे मनी बोरो करते हैं आरबीआई से। ओके एज पर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, जैसे वो बैंक रेट वगैरह इंक्रीज डिक्रीज होता है तो आरबीआई से लेते हैं लोन, और उसके बाद फिर जिस रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके आरबीआई इनको कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, तो उसी हिसाब से ये जो कस्टमर्स हैं, इनके बोरोवर्स हैं, उनको ये इंक्रीज या डिक्रीज करके लोन देते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है। इसका फॉर्मेशन, कमर्शियल बैंक्स का फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के थ्रू भी होता है, जैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया था। ओके सो इस तरह से कमर्शियल बैंक फंक्शन करता है। इसका मेन जो फाइनेंशियल सर्विस है, जैसे कि सेविंग्स, लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, विड्रॉवल करना, जब डिपॉजिटर्स को डिमांड हो कि मुझे मेरे पैसे विड्रॉ करने हैं तो थ्रू चेक कर सकता है, डिमांड ड्राफ्ट कर सकता है, पे ऑर्डर्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज या फिर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, लोन प्रोवाइड करना, डिफरेंट लोन प्रोवाइड करना, मॉर्गेज वगैरह, कार लोन और एजुकेशनल लोन, इस तरह के फाइनेंशियल नीड्स। इवन हमारे मनी को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए हमें लॉकर्स की फैसिलिटी भी देते हैं कि हम अपने गोल्ड, हम अपने ऑर्नामेंट्स यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रख सकें, तो हमें लॉकर की फैसिलिटी भी देते हैं। अभी रिसेंट में ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह जो पेमेंट करने के नई नई ई बैंकिंग स्टार्ट हो, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, पेमेंट वगैरह करना, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करना। ओके सो ये सब क्या है, ये सब इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। ओके सो इस तरह से कमर्शियल बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड होके एज अ प्राइमरी गोल लेकर के इस तरह से फंक्शन करते हैं। ओके अब हम देख लेते हैं कि कमर्शियल बैंक कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली कमर्शियल बैंक तीन तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। ओके पब्लिक सेक्टर बैंक इन द सेंस जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का होता है। ओके प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इंडिविजुअल का होता है, ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का होता है। ओके फॉरेन बैंक में जनरली ओनरशिप किसी फॉरेन एंटिटी का होता है। ओके सो इस तरह से कमर्शियल बैंक भी अपने आप में तीन एंटिटीज को बिलोंग करता है। ओके जैसे पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन। ओके
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक इन द सेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, ओके, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये सारे जो बैंक हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ओके। फॉरेन बैंक में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, AB बैंक, HSBC, DBS बैंक, ओके। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, और ये सारे कमर्शियल बैंक्स में आते हैं, ओके। ना कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो है एक्ट करते हैं, पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते थे, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं क्या एक्चुअली है क्या। कोऑपरेटिव बैंक मोस्टली कस्टमर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के, वो ओनर भी होते हैं और वो कस्टमर भी होते हैं, ओके। इनका प्रिंसिपल पर्पस जो होता है वो सोशल वेलफेयर, रूरल क्रेडिट को इन्हांस करना होता है। शॉर्ट टर्म मोस्टली एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उनके लिए लोन, स्मॉल लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। स्पेशली फर्टिलाइजर वगैरह, सीड्स के को इन्हांस करना, उन सारी उसमें जो लोन्स देना होता है, ये सारा बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं, ओके। गवर्न्ड बाय लॉ इनेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके। अब जब से PMC केस हुआ, पंजाब एंड महाराष्ट्र केस, बैंक केस, उसमें क्या हुआ कि इस PMC ने एक ही पर्सन को अपने 73% से ज्यादा के एसेट मतलब लोन प्रोवाइड कर दिए, ओके। किसको, SDIL को, और SDIL ऑलरेडी इंसॉल्वेंट थी, ओके। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी RBI को नहीं दी गई, ओके। इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, इसमें सबसे पहले तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी, ओके। 73% ऑफ इट्स एसेट फाइनेंशियल इरेगुलर है, फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल था, ओके, एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपोजर्स, ओके। RBI को ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ओके। इसमें जो सारे मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव के, जो मेंबर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके सारे जो पैसे हैं वो दांव पे लगे हुए थे। इसको देखते हुए RBI ने कहा कि नहीं, अब गवर्न्ड बाय RBI होगा, रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होगा, और इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू होगा, ओके। सो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी RBI के अंडर गवर्न होना पड़ेगा, ओके। सो PMC केस के बाद RBI ने ये चेंज किया है, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। अदरवाइज ये पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट से ही रेगुलेट किए जाते थे, जो उनके कस्टमर्स हैं वो ओनर होते थे, ओके। वो आपस में ही डिसाइड करते थे उनके मेंबर्स को, जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनको चूज करना, और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते थे उसको। लेकिन यहाँ पर फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड सिस्टम की वजह से RBI ने ये डिसीजन लिया है कि अब कोऑपरेटिव बैंक भी RBI गवर्न करेंगे, और उनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू गवर्न होंगे, रेगुलेट होंगे, ओके। ये थे कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, इनका 3 टायर सिस्टम होता है, स्टेट लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, विलेज लेवल पे होते हैं, मोस्टली रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। और नाबार्ड जो है वो इस तरह के रूरल जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के, एग्रीकल्चर बेस्ड एलीड सेक्टर होते हैं, उसमें लोन्स प्रोवाइड करके उन सारे एक्टिविटीज को इन्हांस करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कोऑपरेटिव बैंक्स की कि वो फिनेंशियल इंक्लूजन, यानी अनबैंक्ड रूरल मासेस जो है उनके लिए फिनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करके एक मैसिव रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है रूरल एरियाज में उनका लीड रोल, वाइटल रोल है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज रीजनल रूरल बैंक। ये एक तरह के यूनिक टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक होते हैं, ओके, जो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड करते हैं, मनी लेंड करते हैं, ओके। ये फाउंड हुए थे, मतलब फाउंडेड इन 1975 एंड गवर्न्ड बाय 1976 रीजनल रूरल बैंक एक्ट, ओके। इसका 50-50 जॉइंट वेंचर होता है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होता है। जैसे 50% नेशनल गवर्नमेंट को, 15% स्टेट गवर्नमेंट को, एंड 35% स्पॉन्सर्ड बैंक, ओके। सबसे बड़ी बात तो होती है कि सिंगल रीजनल रूरल बैंक ओपन नहीं कर सकते अपने ब्रांच मोर देन 3 डिस्ट्रिक्ट में, ओके।
वैसे तो 1987 से लेके 2005 के बीच में 196 रीजनल रूरल बैंक्स एस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन 2005 के बाद गवर्नमेंट ने ज्यादातर रीजनल रूरल बैंक को मर्ज करना स्टार्ट किया और अब 82 तक आ गए हैं। ओके, सो ये थे रीजनल रूरल बैंक जो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, रूरल जो एरियाज हैं वहां पर रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकल एरिया बैंक की। लोकल एरिया बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 1996 में। इनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट। ओके, कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं। ओके, प्राइवेट सेक्टर इनको मतलब होल्ड करता है। ओके, 4 लोकल एरिया बैंक है एग्जिस्टेंस में अभी, मोस्टली साउथ इंडिया में। ओके, सो लोकल एरिया बैंक्स जो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक की। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं कि जो एग्जिस्ट करते हैं सर्विस देने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मतलब ऐसे कोई बैंक जो उनको एस्टेब्लिश ही किया गया है एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ, जैसे नाबार्ड, जैसे एक्सिम बैंक, जैसे सिडबी। ओके, सो ये सारे बैंक जो है इनको स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं क्योंकि इनको एस्टेब्लिश ही किया गया था एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है? वो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस और बिजनेस को प्रोवाइड करता है लोन। ओके, जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, उन सब में इन्वेस्ट कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके, बूस्ट कर सके। ओके, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक, वो क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है उन सारी कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है एक्सिम बैंक। ओके, नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड बेसिकली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूरल को, हैंडीक्राफ्ट, विलेज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। ओके, सो इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड बैंक है इनको एस्टेब्लिश करने का पर्पस यही है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करेंगे और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल नीड को अचीव करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं? वो लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज की, स्मॉल फार्मर या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी का मतलब आपको पता ही होगा। ओके, अच्छा, इसको रेगुलेट, जो इसको मॉनिटर करने का काम है, सेंट्रल बैंक करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक and Capital Small Finance Bank are the few examples of small finance bank. Okay, next one is payment banks. Payment banks अभी न्यूली डेवलप्ड बैंक्स हैं जिसमें कहा जाता है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए या फिर ओके, एंड लोन या क्रेडिट कार्ड जो है इसकी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती है। ओके, बेसिकली इंटरनेट कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं? ये इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस, ये सारे जो है सर्विस प्रोवाइड करता है पेमेंट बैंक। ओके, फॉर एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक्स। ओके, सो ये न्यूली डेवलप्ड फॉर्म है कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय आरबीआई। पेमेंट बैंक अकाउंट कैन ओनली डिपॉजिट अप टू ₹1 lakh and cannot apply for loans or credit card through this account. Okay, ये इसकी फीचर है। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक हमने देखा। ओके, हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक में शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक को डिस्कस किया, डिफरेंस देखा शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक में, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक जो है उसको हमने डिस्कशन किया, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे हमने टाइप्स ऑफ बैंक को डिस्कस किया। आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, क्या क्या उनके प्रोविजंस हैं, कब कब हम कह सकते हैं कि यस ये एनपीए है, हमारा बैंकिंग सिस्टम एनपीए को फेस करने के लिए किस तरह, किस हद तक तैयार है, गवर्नमेंट क्या कर रही है एनपीए को टैकल करने के लिए।
ओके, एनपीए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है और ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, इन सबको हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। तब तक आप फिनरिबस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी रिवाइज करते रहें, ओके, और फिनरिबस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टिल देन फिनरिबस साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।